नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली खास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हमने चमत्कार का दावा करने वाले स्वयंभू धर्म के ठेकेदारों के आडंबर लोक के खुलासे का जो बीड़ा उठाया है, उसमें अलग अलग कई बाबाओं, मौलानाओं, बिशप के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने की हमने कोशिश की। वैज्ञानिक तर्कों से अंधविश्वास पर प्रहार की हमारी कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे मौलाना की जो लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलवाने का दावा करते हैं। हमारी अब तक की मुहिम और आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है, पहले इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। चमत्कार की दुकान, कितने तिलिस्मी विद्वान। अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने ही बाबाओं की पोल खुल चुकी है। कुछ बाबाओं ने माफी मांगने में ही भलाई समझी, तो कुछ बिना माफी मांगे भी पाखंड शिरोमणि बन गए। हमने ऑपरेशन पाखंड के तहत धर्म की दीवार को आड़े आने नहीं दिया। हमने उन सभी बाबाओं के चेहरे से पर्दा हटा दिया जो किसी न किसी रूप में आम लोगों को बहकाने के लिए पाखंड का सहारा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही वो न्यूज नेशन के मंच पर आए, उनका कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से खुल गया। कोई बाबा इलाज का दावा करके लाल धागा बांधते हैं, सिर्फ मरीज को पहचानते हैं और बीमारी फर्जी बताते हैं। चंद्र प्रकाश का दरबार, पाखंड का द्वार, विद्या और सिद्धि का नहीं मिला कोई आधार। महाराष्ट्र के परभणी में मौलाना का फर्जी अस्पताल, बाबा टीपू के पास पहुंचे मरीज तो उठे सवाल। तिलिस्मी ज्ञान देने वाला मौलाना सबने पहचाना। पाखंड के जाल में फंसे लोग, ऐसे दूर नहीं होता कोई रोग। एक कथित बिशप का दरबार दिखाया, पहली नजर में ही पाखंड समझ आया। चंगाई सभा के नाम पर अमरदीप का खेल, टेस्ट में पाखंड वाली प्रार्थना हो गई फेल। मौलाना सूफी कलीम अली कादरी की सोशल मीडिया वाली दुकान, फर्जी दावे करना अब बन गई पहचान। पहले तिलिस्मी कलाम सुनाया, पोल खुली तो दुकान पर ताला लगाया। कथित प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा का सच न्यूज नेशन ने दिखाया। लाइव ट्रिक्स ने बजिंदर का सच बताया। सवालों का जवाब देने से भागे बजिंदर, पाखंड फैला रहे हैं अंडर कवर। राजस्थान के झुंझुनू वाले मौलाना का चमत्कारिक दरबार, हर बीमारी का पानी के स्प्रे से होता है उपचार। गजब की पाखंड दुकान लगाई, लोगों की भीड़ जुटाई, लेकिन न्यूज नेशन पहुंचा मौलाना इस्पाक तक, सबके सामने आया सच। कथित पास्टर अंकुर नरूला का सच भी हमने दिखाया। ट्रिक्स के जरिए कैसे होता है पाखंड, सबके सामने आया। चंगाई सभा का सच हुआ सार्वजनिक, एक भी जवाब नहीं मिल सका सटीक। और अब झारखंड के दुमका वाले मौलाना की बारी। हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं ईमानी अंसारी। जड़ी बूटी का ज्ञान बताते हैं, तेल पानी से लकवा दूर भगाते हैं। मिर्गी का इलाज करते हैं, लोग भी विश्वास करते हैं। मौलाना ईमानी अंसारी, पाखंडी या चमत्कारी। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हम आज बात करेंगे मौलाना ईमानी बाबा की, जो जिन जिन्नात से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। मौलाना का दावा यहाँ तक है कि वो भूत प्रेत को अपने वश में कर लेते हैं। खुद मौलाना के पास करोड़ों की संपत्ति भी है। और तो और कहते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनकी भविष्यवाणी सही क्या हुई, उन पर मौलाना को पूर्व मुख्यमंत्री ने एक कार तोहफे में दे दिया। यानी उन्होंने भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी सही होती है और पूर्व मुख्यमंत्री इनको तोहफे में एक गाड़ी भी देते हैं। आखिर कौन है ये मौलाना ईमानी बाबा और कैसे वो लोगों को नकारात्मक शक्तियों से आज़ाद दिलाते हैं, आज़ाद कराते हैं, एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं।
इलाज वाला तिलिस्म, पाखंड की नई किस्म। अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं की सच्चाई परखने के लिए जारी पड़ताल में अब तक न जाने कितने ही ऐसे मौलवी सामने आ चुके हैं जो न सिर्फ बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं बल्कि मृत शरीर में जान फूंकने की कहानियां भी गढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में तिलिस्मी अस्पताल चलाने वाले बाबा टीपू को आप अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे। ये वही शख्स हैं जो पानी के छींटे मारकर किसी के अंदर भी जिन जिन्नात प्रेत आत्मा दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूज नेशन के मंच पर आते हैं भांडा फूटता देख अपना आपा खो देते हैं। आपके हिसाब से अंधविश्वास क्या है? जी। आप जो भूत भगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पाक किताब के जरिए, संतों का तो देश ही है ना, आप किसी भी पाक किताब के जरिए जो भूत भगा रहे हैं, गरीब नवाज तो क्या ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? दरअसल बाबा टीपू को लगा था जिस तरह वो अपने फर्जी अस्पताल में अंधविश्वास पर विश्वास करने वालों को बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही सभी को मूर्ख बनाकर अपने आप को तिलिस्मी साबित कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक ऐसा ही राजस्थान के झुंझुनू में तिलिस्मी पानी की दुकान लगाने वाले मौलाना इस्बाक ने भी शायद ऐसा ही सोचा था। अगर आप मुफ्त में किसी को खिला रहे हैं, अपने यहाँ पर रोक रहे हैं, तो क्या इस बात की आपको गारंटी मिल गई कि आप उसकी जान के साथ खिलवाड़ करो, उसकी जान ले लो? जान जो कैसे खिलवाड़ कर लो? अरे आप कैंसर ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना इस्बाक ये भूल गए कि इस बार उनका सामना तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखने वाले विद्वानों से पड़ा है, इसलिए उनका पाखंड एक झटके में खंड खंड हो गया। ठीक मौलाना सूफी कलीम अली कादरी रिजवी की तरह जो सोशल मीडिया में पाखंड की ऑनलाइन दुकान चलाते हैं। क्लिक बेट है कि YouTube में क्लिक बेट होता है इंग्लिश का, कि आप ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव चीजें लिख देते हैं कि लोग आपके वीडियोस को देखें, और उस चक्कर में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक शायद आपकी एस्पिरेशन होगी कि कुछ आपको बनना है, कोई YouTube फॉलोअर्स आपके हो, वो सब ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी फर्जी चमत्कार दिखाने वाले मौलानाओं और खादिमों ने दुकान बंद नहीं की, यानी सब फर्जी हैं लेकिन दुकानें चल रही हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम को जैसे ही झारखंड के दुमका में एक बाबा की जानकारी मिली, वैसे ही टीम एक्टिव हुई और उनके उस दरबार में पहुंची जो कदरछाला कदमा ग्राम में है। उन पे एक ऊपर से कोई कुदरती है, जो कुदरती का देन है। उन्होंने जिस आदमी को इन तक पहुंचता है, जो आदमी आशा लेकर के कि हमारा इस बीमारी ठीक हो जाए, बाबा उसको हाथ रखते हैं और ऊपर वाला का कर्म होता है। तो बहुत अच्छे बीमारी मतलब यहाँ पर ठीक कर देते हैं, और बहुत दूर दराज से भी आते हुए यहाँ आदमी को देख, बहुत दूर दराज से, जैसे कि पकड़िया क्षेत्र से भी आते देखे हैं हम लोग, झारखंड से, बाहर से, बंगाल तरफ से भी आते हुए देखे हैं हम, बंगाल से आते हैं, बिहार से भी। ये तो बहुत तरह का बीमारी ठीक कर देते हैं। समक्ष आ गया था कि जिस जगह तिलिस्मी दुकान लगी है वहां ग्राहक मिलना आसान है और इसे आसान बनाते हैं दावे के तहत मौलाना ईमानी अंसारी के पास तिलिस्मी ताकत है। वो कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लकवा और मिर्गी के लिए उनके पास अचूक दवा है। शारीरिक बीमारियों के लिए जड़ी बूटी भी उन्हें पता है। वो सरसों के तेल से भी 100% इलाज करते हैं और शैतानी ताकत का इलाज भी मौलाना के पास है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मौलाना ईमानी अंसारी अपनी शक्तियों से इलाज करते हैं और उसके एवज में पैसा भी लेते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने स्कूल में करते हैं। कुछ लेते नहीं है, ऐसे कुछ लेते नहीं है। ऐसे भला जिसको बच्चा होता है फिर पढ़वाते हैं, खिलाते पिता हैं, सब चीज़ करते हैं लोग के लिए, ऐसे अपना शक्ति से। शक्ति मतलब झाड़ फूक के? हाँ। तो आपके पास वो शक्ति कहाँ से आई? वो तंत्र मंत्र आपने कहाँ से आपने प्राप्त किया है? वो अपना आप से शक्ति को आए थे, उसको कोई हासिल नहीं करते। अब हो सकता है कि ये धनार्जन का कोई अलग केस हो, लेकिन हमारा पहला फोकस उनके दावे पर है। तो क्या वो इन दावों को सिद्ध कर पाएंगे? तो अब तक आपने मौलाना ईमानी के बारे में रिपोर्ट के जरिए जान लिया। अब उनसे हम आपको जोड़ रहे हैं और वो क्या क्या करते हैं, कैसे प्रेत बाधा खत्म करते हैं, किस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, ये सब वो खुद बताएंगे हमें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना ईमानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यही प्रश्न मैं पूछूंगा पहले कि कौन सी शक्तियां हैं जिससे आप प्रेत बाधा दूर कर देते हैं, भविष्य की जानकारी आपको लग जाती है? अब जैसे कोई मौलाना नहीं है, ना कोई हाफिज है, मैंने कुछ नहीं है। मैंने एक मेरा ऐसा शक्ति है कि एक ऐसा कोई अंदर एक लोटी मिला है, तो
तो उसी से आपने शक्ति अपना आप उसमें आ जाता है। क्या है मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये जो शब्द अभी आपने बोला है ये क्या है, मतलब कौन सी शक्ति, क्या मिला आपको? मैंने ऐसे हमारा ऊपर वाला से कोई ऐसा लोटी मिला है, मैंने जैसे उस छूने से को भी जैसे उसको छू देंगे, चाहे उसको छुला देंगे, चाहे कुछ तेल पानी उसको छू देंगे, आपको ऐसी तो निस्बत अपना मिली आदमी हुई को है ठीक हो जाते हैं, आप आदमी किसी सब को ठीक हो छू जाते हैं। देंगे, लोटी से पावर पानी से दे ही देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आदमी सब ठीक होता है। अच्छा अच्छा जी जी, हम मौलाना नहीं है ना हाफिज़ है, मैं एक आम साम इंसान है और एक ऊपर वाला के एक पावर से उसका मतलब शक्ति से उसने हमने उसी से आदमी सब हर तरह बीमारी को अपने आप से दूर हो जाते हैं। और क्या क्या पावर है आपके पास? पावर यही है, जैसे कोई लकवा बीमारी हो गया, कोई ऐसे मिर्गी बीमारी हो गया, कोई अंतरिक्ष से बीमारी हो गया, तो वो सब ठीक होकर जाते हैं बस छू के? हाँ नहीं, उसको तेल पानी से होते हैं। अच्छा, कितने दिन में वो ठीक हो जाते हैं? तेल पानी से, जो एक लोटी है वो लोटी से उसको कभी 2 घंटे में, कभी 1 घंटे में। अच्छा, मतलब ये मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, हैरान हूँ, क्योंकि आपने लकवा कहा, बहुत सारी बीमारियों को कहा कि छूने से, और ऐसे क्या चमत्कार खास रहे हैं आपने जो किए हों? चमत्कार मतलब कोई भी जैसे ऐसा पेशेंट हो, मैंने प्रॉब्लम में झिले हुए हैं, जो ठीक नहीं हो रहा है, अब डॉक्टर से परेशान है, से हर तरह से, तो उसको जब आते हैं तो उसको तेल पानी से हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? मैं ये भी जानूंगा जिसका ज़्यादा अंदर का कोई, और 10 दिन को, 15 दिन को, 2 घंटे में, जैसे बीमारी हो। नहीं, मुझे जो पता चला है कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हैं। जैसे कोई कैंसर, हाँ, जैसे 2-4 बीमारी ऐसा है पेशेंट की, जैसे किसना कैंसर था, वो जवाब दे दिया, तो मेरे आए, तो मेरे पास क्यों आए, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो नहीं, कुछ भी आप दे दीजिए। तो मैंने एक जड़ी था वो दे दिया और पानी दे दिया, तो फिर कुछ दिन बाद देखते ठीक हो गया। वो आदमी अभी भी जिंदा है, जिसने 5 साल के पहले की बात है। जैसे वो डॉक्टर बताया कि 2-3 महीना के अंदर ये मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो वो तेल पानी और जड़ी बूटी से अभी वो जिंदा अभी भी है। अच्छा, तो मतलब ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हर तरह विश्वास से आदमी आते हैं। अच्छा, हर धर्म के लोग आते हैं कि खास मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो लोग हैं वही आते हैं? हर धर्म को, हर कास्ट को। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कहीं कोई विवाद छिड़ जाएगा? आपकी प्रक्रिया, आपकी पद्धति अलग है, वो उनकी प्रक्रिया, उनकी पद्धति अलग है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो आदमी को भलाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई आदमी को भलाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ डिमांड नहीं है। जो देता है वो भी ठीक है, नहीं देना वो भी ठीक है, कोई डिमांड नहीं है, कोई मांगते भी नहीं हम। नहीं, देखिए, भलाई कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं ये तो मैं नहीं तय करने वाला हूँ, ये तो मेडिकल टर्म्स तय करेंगे कि आप छू देते हैं, तेल लगा देते हैं, पानी दे देते हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, लकवा ठीक हो जाता है, और कई बीमारियों का आप दावा कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं जानता, ना ही मैं इस पर कोई प्रश्न पूछूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के क्लेम करने से थोड़ा सा विवाद हो सकता है कि आपके ऊपर जो है कुछ अलग ठप्पा लग जाए, गुमराह करने का कुछ ऐसा क्लेम हो सकता है आपके ऊपर? आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा हमको कुछ, हम तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, मतलब उसे मतलब काम कर ही नहीं रहे। हाँ। नहीं, काम तो आपने बहुत बड़े बड़े किए। मुझे ये भी पता चला कि एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको आपने सजेशन दिया, भविष्यवाणी कर दी कि दुमका से ही आप सांसद बनेंगे, वो जीत गए, और एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी भी उसके बाद उन्होंने तोहफे में दी है। ये सब भी चर्चाएं सुनी आपके बारे में? हाँ, किसी बातों में लग जाते हैं, वो तो ऐसा तो ऊपर वाला का ही सब क्रम है, और उसका कबूल करना है, वो तो ऊपर वाला ही कहे, ये तो मेरा शक्ति नहीं है। मतलब ये था ना वाक्या, आते हैं उसको बोलते हैं, वाक्या तो सच्चा है ना, ये तो फिर आदमी सक्सेस हो जाते हैं, इतना ही वाक्या तो सच्चा है ना। हाँ, ऐसे
हाँ सच्चा है। नहीं, मुझे तो नाम पता है, तब आप ही बता दीजिए नाम क्या था उनका। ऐसा कोई गाड़ी उड़ी कोई गिफ्ट देता नहीं है, कुछ देता नहीं है। चलो ठीक है, नहीं दिया होगा, मतलब ऐसा हुआ था, आपकी भविष्यवाणी सच हो गई, वो सांसद बन गए, झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। क्या नाम था उनका? अभी तो इस तरह हमको याद नहीं है, मतलब कौन को कैसे को अब हर आदमी आते जाते रहता है, उसको याद नहीं है कौन वो दुख लगाता है। सांसद बन गए कोई आपकी भविष्यवाणी से, मतलब हर आदमी इंसान आते जाते रहता है। ईमानी जी, आपकी भविष्यवाणी से सांसद बन गए, वो आपको याद नहीं, मतलब साधारण और खास का फर्क। तो आप बड़े तजुर्बेकार लग रहे हैं, तो ऐसे अगर कहेंगे तो मैं आप पे भरोसा कैसे कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? नाम बता दीजिए ना, मैं जानना चाह रहा था। हाँ देखिए, दुआ हम लोग बोलने का है, हम लोग बोलते हैं जी जी बोलते हैं हम लोग, वो आते हैं, चलो हमने बोलते हैं, उसको दुआ कबूल करता है, बातों को कबूल कर लेता है ऊपर वाला ने। अच्छा, तो वो सक्सेस हो जाता है। तो नाम नहीं बात नहीं कि नाम नहीं याद है आपको उनका? कोई झारखंड मजार के नहीं है, कोई सेट नहीं है कि यहाँ पर आके मजा मांगते, वो नहीं। हाँ नहीं ठीक है, मैं अभी अगला प्रश्न पूछूंगा कि दुआ कैसे करते, उससे पहले मुझे ये बता दीजिए ना, तो वो सांसद महोदय का नाम नहीं याद है जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, उनका नाम नहीं याद है आपको? मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है। हाँ, तो बस आप शायद यही नाम बताने में थोड़ा विलंब कर रहे थे। खैर, अच्छा, वो दुआ कैसे पढ़ते हैं, दुआ क्या करते हैं, दुआ कैसे करते हैं, क्या वो बता सकते हैं आप मुझे? हाँ बहुत सारा आदमी नहीं, दुआ नहीं, मतलब उसको जड़ी दे देते हैं, किसी को जड़ी दिया, उसी में ऊपर वाला ने उसको मान लिया कि चलो तुम ठीक हो जाएगा इसके हाथ में। अब उसको हम तो देखे नहीं, लेकिन वो बताया जड़ी देख के भूत थोड़ी ना जड़ी देख के आप भूत थोड़ी ना भगाते होंगे, वहां तो आप दुआ करते होंगे, तो हमारे जो भूत कैसे भगाते हैं? हमारे नहीं, वो सब भूत प्रेत तो भगाते ना, अपने उसको एक प्रॉब्लम आता है, मतलब समस्या लेकर आते हैं। अब भूत प्रेत तो उसमें ऐसा कोई है ना, मुसीबत में आते हैं। नहीं, कैसी मुसीबत? प्रेत बाधा को मुसीबत बताते हैं कि नहीं बताते? को दूर करते हैं कि आप जिन को सुनिए ना मौलाना ईमानी जी, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं, ये दावा आपके बारे में है, आप जिन को अपने काबू में कर लेते हैं ना, वश में कर लेते हैं ना, नहीं बस में तो नहीं कर पाएंगे। तो उससे मुक्ति कैसे दिलाते हैं? उससे मुक्ति हम चल लेंगे, उससे मुक्ति कैसे दिलाते हैं? उसको मुक्ति ये हमारे कोई वो अपना आपका ये पावर का ही मुक्ति, मतलब जैसे कोई किसी को धड़कन बढ़ गया, कभी कोई हार्ट, तो पानी से ही ठीक हो जाता, तो ठीक हो गया तो ठीक हो गया। नहीं आप जो कोई ठीक भी नहीं होता, कोई ठीक भी हो जाता। आप एक बात बताइए ना, आप जिन जिन्नात पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? आप धड़कन पे आ रहे हैं, पानी पे आ रहे हैं, जिन जिन्नात पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते? जी नहीं, इंसान से भी करते हैं और जिन्नात भी करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए उसका भी है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। आप भरोसा करते हैं ना? भरोसा हम इंसान के ऊपर करते हैं और ऊपर वाला के पास करते हैं। हाँ, तो उसका इलाज करते हैं ना आप? हाँ, उसका इलाज करते हैं ना फिर आप? हाँ करते हैं। तो फिर घुमा क्यों रहे, सीधा बताइए ना, कैसे करते हैं? मतलब इंसान वही है जो आते हैं, उसको हर मुसीबत में आते हैं, उसको तेल और पानी देते हैं, उसमें ठीक हो जाता है। अच्छा, तेल और पानी में क्या फूकते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं? और इसमें बस आप छू देते हैं, वो हो जाता है? ऐसा फूकते नहीं, उसमें राख देते हैं। हाँ, खाली राखते हैं बस। तो मतलब आप तो ज्यादा पावरफुल हो गए ना। अब देखिए मौलाना जी, मैं जितना समझ पाया, इंसान है, हम कोई मौलाना नहीं है, कोई हाफिज नहीं, कोई बात नहीं है सर, मैं आपको शिष्टाचार पूर्वक मौलाना कह रहा हूँ, आपको उससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैं आपको अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। खैर, मैं आपको चलिए कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं और वो आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक बार मिल लीजिए। नाम सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो और मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं महंत राजू दास हैं, अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। फैज़ खान हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम है।
एक्स मुस्लिम, मतलब अब ये मुस्लिम नहीं है, ये इनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ये तमाम मेहमान एक एक करके मैं सबसे बात करवाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं फैज जी से बात करवाता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आपके प्रोसेस को बड़ा समझते होंगे। ज़रा मुझे बताइएगा, जिन जिन्नात इलाज होना ये संभव है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये ईमानी जी जो कह रहे हैं, अभी आपने किया क्या? हाँ, अभी आपने किया क्या? मैंने एक दुआ पढ़ी, कुरान दुआ शरीफ। पढ़ी ना जी। तो दुआ पढ़नी पड़ती है ना। हाँ। वो दुआ पढ़ते नहीं है, छूते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए आपको रोका कि ये किया आप जैसे आपने खत्म किया तो मैंने पूछा आपने क्या किया, मुझे समझना था। मैंने एक दुआ पढ़ी है कुरान शरीफ की। ये बोलने के लिए या एग्ज़ाम के लिए जब हम बैठते हैं तो उसके पहले कहते हैं कि या अल्लाह हमारे दिल को खोल दे, मेरी ज़ुबान की गठान को खोल दे, ताकि मैं जो बोलूं उसका वही अर्थ लोग समझे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हमें दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, यानी कि दुआ के साथ साथ कर्म भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दुआ पढ़ दी तो हो गया। तो इन्होंने जो सारी बातें बताई, ईमानी साहब, मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगा, ये मौजिज़ा कहते हैं इसे, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मौजिज़ा था कि किसी को छूते थे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पैर तक मौजिज़ा ही मौजिज़ा थे, वो कुछ भी कर सकते थे, अल्लाह के नबी थे। उसके बाद भी, ध्यान देंगे शब्द को, उसके बाद भी उन्होंने तिजारत की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने परिश्रम किया और हक और हलाल की कमाई से ही वो सदा भोजन करते रहे, कपड़े पहनते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने इलाज की तमाम पद्धति और औषधियाँ बताई। एक किताब है तिब्बे नबवी, यानी कि नबी की चिकित्सा पद्धति। टोटल वो विज्ञान पर आधारित है कि किस बीमारी में गाय का दूध इस्तेमाल करना है, किस में घी इस्तेमाल करना है, किस में खजूर इस्तेमाल करना है, किस में जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, किस में ऊँटनी का मूत्र इस्तेमाल करना है। वो सारी चिकित्सा पद्धति तिब्बे नबवी में लिखी हुई है। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं किया कि किसी को बुलाया या झाड़ फूंक कर दिया या उनसे कभी पैसे ले लिए या फिर केवल छू दिया और हो गया। करने को तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, पहले कर्म करो, चिकित्सा पद्धति अपनाओ, इलाज अपनाओ, तब कुरान शरीफ की दुआएं जो उम्मुल सूरा है, सूरह फातिहा या सूरह रहमान या अलिफ लाम मीम जो कि सूरह बकरा जिसे कहते हैं, तब ये सब सारी दुआएं भी कबूल होगी। पहले कर्म करना होगा, पहले इलाज करना होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो इस्लाम की पद्धति है थोड़ा सा उसको समझिए। उसका कारण ये है कि आप और हम एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यदि कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो पूरी कौम पर बात आती है, इसलिए इस बात को समझिए। और आप जिस जगह से हैं, दुमका से, झारखंड से, मैं आपको बताऊं वहाँ पर बिरसा मुंडा जी भी हुए और बिरसा मुंडा जी आदिवासी समुदाय में बड़े पूज्य हैं। उन्होंने भी अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और तमाम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को ही अपनाते थे। उन्होंने चुड़ैल प्रथा का विरोध किया था कि किसी भी स्त्री को चुड़ैल या डायन के नाम से प्रताड़ित ना किया जाए, ये जादू टोना टोटका के नाम से किसी को डायन ना कहा जाए, बल्कि यदि किसी की कोई मानसिक दशा खराब है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए। और आप ये भी बता रहे हैं कोई मौलाना इमाम, आप मुफ्ती भी नहीं हैं, ना MBBS डॉक्टर हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। एज ए मुस्लिम भी कह रहा हूँ और एक इंसान के नाते भी कह रहा हूँ। तो मतलब आपकी नज़र में ये पाखंड है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी आपका इस्लाम इसकी गवाही नहीं देता, इसलिए पाखंडी है, क्योंकि आपने जितना एग्जाम्पल रखा। मेरी ये गुजारिश है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता है, ना भारत का कानून इजाजत देता है कि बिना डिग्री के आप ये सारे काम। राइट। आपने अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं किया? आपको चश्मा क्यों लगा हुआ है? आपको तो अपने आप को छूने की भी जरूरत नहीं थी। कोई सांप काट दे तो उसका इलाज भी करना पड़ेगा, फिर दुआ करनी पड़ेगी ना। केवल तेल पानी दे दिया, तेल, हर चीज में तेल पानी देना, ये तो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। क्या ये सुप्रीम पावर हो गए हैं कि इनका टच एंड यहाँ रिलीफ, ऐसा होता है क्या?